छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, आपने देखा होगा किसी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करेगा। वह बल जो है उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। लेकिन बॉडी के अंदर एक गुण होता है जो उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और इस गुण को कहते हैं इनर्शिया। जो प्रॉपर्टी होती है वो इनर्शिया कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। किसी बॉडी का मास जितना अधिक होता है, इनर्शिया उतनी ही अधिक होती है। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास जो है जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का जो मास होगा उसकी जड़त्व का माप है। हमने मान लिया किसी m द्रव्यमान की कोई बॉडी है, उस पर फोर्स अप्लाई किया। m द्रव्यमान की कोई बॉडी है, उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसमें एक्सेलरेशन जो उत्पन्न होगा हो जाएगा E=F/m। Here m is inertial mass because this is due to inertia। ये किसके द्वारा है? ये जड़त्व के कारण। किसी वस्तु में जड़त्व के कारण जो द्रव्यमान होता है उसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। इनर्शिया के कारण जो मास है, इनर्शियल मास है, उसको हम इनर्शियल बैलेंस की सहायता से ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए, ये इनर्शियल बैलेंस दी गई है। ये एक टेबल है, इस पर एक वुडन ब्लॉक जो है एक पत्ती की सहायता से कसा हुआ है, लगा हुआ है, और इसके साथ में ही ये फ्लैट जो है मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, ये वर्टिकली लगी हुई है, और इसके साथ में एक पेन लगा हुआ है, पलड़ा जो है, जिस पर कि जिस वस्तु को आप जिसका इनर्शियल मास निकालना है उसको इस पर रखते हैं। और इसको हम जब आगे इधर खींचकर छोड़ देंगे तो ये सरल आवर्त सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे पीछे करता है। तो इसकी जो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो जो इसका टाइम पीरियड होगा वो इस बॉडी के मास के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम ये मान लें पेन का जो वेट है वो है mp, जो पलड़ा है उसका वेट है mp, और जो हमने दो डिफरेंट बॉडी रखी उनके मासेस हैं m1 एंड m2 जो निकालने हैं हमें, तो क्या होगा t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। ये टाइम पीरियड निकल के आए, दोनों बॉडी अलग अलग रखी, किसके प्रोपोर्शनल, किसके बराबर होगा? mp प्लस m1 अपॉन mp प्लस m2। तो इस तरह से हम इसको ऑसिलेट दोलन करा के हम टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे, और इस फार्मूले की सहायता से इनर्शियल मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो है, जो ग्रेविटी के कारण किसी भी बॉडी में जो मास होता है उसे ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। और ग्रेविटेशनल मास को जो कॉमन बैलेंस हैं उनसे मेजर कर सकते हैं। आपने अपने लेबोरेटरी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में देखे होंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स पर आधारित है। यहाँ आपने देखा कि जो ग्रेविटेशनल मास है, यहाँ स्प्रिंग बैलेंस से इससे भी मेजर कर सकते हैं। यानी ग्रेविटी के कारण जो मास हुआ उसे ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। किसी वस्तु का एक ही स्थान पर जो द्रव्यमान, जो भार होता है, जो उसका वेट होता है, वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है।
W1 अपॉन W2 इजकल टू M1 अपॉन M2। किसी एक ही प्लेस पर आपने पढ़ा है W इजकल टू mg, एक स्थान पर जो है g का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो W1 अपॉन W2 इजकल टू M1 अपॉन M2। और जो वस्तु का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जितना होगा इस स्प्रिंग में खिंचाव उतना ही अधिक होता है। तो M किसके प्रोपोर्शनल होता है? X के। तो यहां से M1 बटे M2 इक्वल टू X1 बटे X2। तो हम इस खिंचाव को, जो स्प्रिंग का खिंचाव है, इसको देखकर मेजर करके हम ग्रेविटेशनल जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।